हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल बाइबल स्टोरी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम परमेश्वर के 10 आज्ञा के बारे में जानेंगे, जिसमें निर्गमन उसका 20 अध्याय 1 से 17 तक मिल जाएगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर जब इजरायली लोग मिस्र देश से छुड़ा कर ला रहे थे, तो परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञा दिए थे। जब इजरायली लोग परमेश्वर के वचनों से भटक गए थे और उनके वचनों से पर नहीं चलते थे, वे लोग इजरायली लोग मूर्ति पूजा में लग गए थे और अन्य देव देवताओं की उपासना करने लगे थे। तभी परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाए और 10 आज्ञा दी, जिसमें आज हम सीख पाएंगे दोस्तों परमेश्वर के 10 आज्ञा के बारे में। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आज्ञा है कि तू हमें छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू हमें छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि यूहन्ना उसका 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाने पाए। यूहन्ना उसका 3:16 में परमेश्वर ने हम मानव जाति से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया। हालेलुया। यानी जो हमें नरक में जाना था, माने कि उस धधकते हुए आग के कुंड में जाना था, वो परमेश्वर ने सह लिए उस क्रूस पर। और हमारे पापों के कारण, हमारे पापों के लिए परमेश्वर का एक एक लहू का कतरा बहा दिए गए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाने पाए। हालेलुया। दूसरा आज्ञा है दोस्तों, तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। यानी परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने लिए कोई प्रतिमा ना बनाना, क्योंकि रोमियो उसका 1:23 में लिखा है कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश्वर मनुष्य ने पक्षी और रेंगने वाले जंतुओं के मूर्त के रूप में बदल डाला। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 1:23 में लिखा हुआ है। हालेलुया। और तीसरा आज्ञा है दोस्तों, तू पवित्र दिन को मानकर स्मरण रखना। तू पवित्र दिन को मानकर स्मरण रखना, क्योंकि परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किए और 7वां दिन विश्राम किए थे। क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 2 अध्याय हम लोग देख पाते हैं। उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय में हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को, इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को 6 दिन में बनाए और 7वां दिन विश्राम किए थे। 6 दिन में हम मनुष्यों को, 6ठा दिन हम मनुष्यों को बनाए और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में बहुताई से भर जाओ। आज्ञा है दोस्तों, तू अपनी माता और पिता का आदर कर। तू अपनी माता और पिता का आदर कर। मत्ती उसका 15:4 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, और जो कोई अपने पिता और माता का बुरा कहे वह नाश यानी नष्ट कर दिया जाएगा। हालेलुया। मत्ती उसका 15:4 में लिखा है। और छठा आज्ञा है दोस्तों, तू चोरी नहीं करना। तू चोरी नहीं करना। हालेलुया। छठा आज्ञा है दोस्तों, तू व्यभिचार नहीं करना। तू व्यभिचार नहीं करना, क्योंकि मत्ती उसका 5:27 से 30 में इस प्रकार लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तू व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य दूसरे स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले वह व्यभिचार कर चुका। इसलिए यदि तेरी दायां आंख तेरी तुझे धोखा दे तो उसे निकाल फेंक, ताकि तेरा एक शरीर के एक अंग को निकलने से सारा शरीर नरक में न जाने पाए। हालेलुया। और 7वां आज्ञा है दोस्तों कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में न लेना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, क्योंकि मत्ती उसका 7:21 में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहेंगे, उनमें से एक भी परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करने पाएगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलेगा और उनकी आज्ञाओं को मानेगा वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। और 8वां आज्ञा है दोस्तों, तू किसी का खून नहीं करना। 8वां आज्ञा है, तू किसी का खून नहीं करना। हालेलुया। 9वां आज्ञा है, तू किसी के विरुद्ध साक्षी नहीं देना। क्या है? तू किसी के विरुद्ध साक्षी नहीं देना, क्योंकि मत्ती उसका 5:33 और 34 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों ने कहा था कि तू झूठी शपथ नहीं खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु 34 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तू शपथ नहीं खाना। हालेलुया। और 10वां आज्ञा है दोस्तों कि तुम किसी की चीज़ों का लालच नहीं करना। हालेलुया।